जरा सोचिए कि आप वर्ल्ड चैंपियन सबसे ज्यादा बार वर्ल्ड कप जीती हुई ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने बोर्ड पे सिर्फ 200 रन का टारगेट दिया है। कंडीशंस गेंदबाजी के माकूल हैं, स्पिनर का गेंद टर्न हो रहा है, नया गेंद स्विंग हो रहा है। अचानक से भारत का एक सलामी बल्लेबाज आउट हो जाता है, फिर दूसरा और फिर तीसरा, यानी कि भारत 2 रनों पर 3 विकेट गंवा चुका है और आप चेज कर रहे हैं 200। उस वक्त तो 200 जो थे वो 200 लग रहे थे। विराट आए थे और विराट के साथ आए केएल राहुल। अब विराट और केएल राहुल ने शुरू में थोड़ा स्ट्रगल किया। विराट का भी लग रहा था कि वो फ्लो में नहीं है। अचानक से एक गेंद जो बाउंसर है, विराट उसको मारते हैं, टॉप एज होता है, गेंद हवा में, एक आसान सा कैच हवा में जा रहा है और भारत के जितने क्रिकेट फैंस हैं वो कहते हैं ना, हार्ट इन द माउथ। इस तरफ से विकेट कीपर भागते हैं और सामने से मिचेल मार्श फील्डर भागते हैं। मिचेल मार्श गेंद को पकड़ते हैं, गिरते हैं और गेंद हाथ से निकल जाता है। 17 रन पर खेल रहे थे विराट कोहली और एंड में भारत ने 200 रन आराम से चेज कर दिए। आराम से इन द सेंस कि बाद में हमें स्कोर बोर्ड को देखकर लगता है कि बड़े आराम से चेज किए, लेकिन विराट कोहली और केएल राहुल ने जो बैटिंग की है उसने ना सिर्फ भारत को इस वर्ल्ड कप में पहली जीत दिलाई है, मेरा तो यह मानना है कि संजीवनी भी दी है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर भारत इस मैच में हार जाता, एक तो आपके बल्लेबाजी पर सवाल होते, एक आप हार के साथ आगाज करते और आप पर वो पॉइंट्स टैली पर ना होने का दबाव भी होता। लेकिन इससे कई अच्छी चीजें भी निकली हैं। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, पॉइंट्स टैली पर आप आ गए हैं। एक टाइट मैच जीतने के फायदे भी होते हैं क्योंकि आप अपनी गलतियों से भी सबक लेते हैं। पॉइंट्स तो मिल चुके हैं, गलतियों से सबक भी लेते हैं। केएल राहुल और विराट कोहली, जिन्होंने 1 महीना पहले कोलंबो में वहां पर शतक लगाए और वहीं से भारत की टीम दौड़ना शुरू हुई, आज फिर उन्हीं दोनों ने आकर वो मैच बचाने और फिर मैच जिताने वाली पारी खेली। विराट का 100 नहीं हो पाया, लेकिन विराट कई 100 भुलाकर इस पारी को याद रखेंगे क्योंकि इस पारी ने वर्ल्ड कप में अगेंस्ट ऑल ऑड्स, अच्छी टीम के खिलाफ, ट्राइंग कंडीशंस में, मुश्किल हालात में यह 85 रन की पारी खेली। केएल राहुल ने भी जबरदस्त बैटिंग की और भारत को अब थोड़ा एडवांटेज यह है कि आपने एक बड़ी टीम को हरा दिया है। हां, नुकसान भी है कि आपका टॉप ऑर्डर नहीं चला। ईशान किशन को मौका मिला, उन्होंने गैर जिम्मेदाराना शॉट खेला। श्रेयस अय्यर का वो गैर जिम्मेदाराना शॉट था, शायद वो छोटा बॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे, छोटा ड्राइव हवा में खेल गए। रोहित शर्मा की वो कमजोरी जो अंदर गेंद आती है, छोटा टांग, वो उनके पैर पर लगी। लेकिन जिस तरह से राहुल ने बैटिंग की, जिस तरह विराट ने बैटिंग की और जिस क्वालिटी ऑफ गेंदबाजी को उन्होंने रन बनाए, मैच जिताया। रन बनाना और मैच जिताना इस टाइट सिचुएशन में बड़ा फर्क होता है, वो भारत को हौसला देगा। अब ऑस्ट्रेलिया ने भी गलती की वैसे, जब उनके तेज गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, भारत पर चढ़े हुए थे, उन्होंने शायद कप्तानी गलत की। पैट कमिंस को 1 या 2 ओवर और डालने चाहिए थे। शायद वो मिचेल स्टार्क और हेजलवुड से भी 1-1 ओवर और डलवा सकते थे। उन्होंने मैक्सवेल से भी जब बॉल करवाया तो मैक्सवेल को लंबा स्पेल नहीं कराया। वो शायद समझते थे कि एडम जांपा आके मैच जिता सकते हैं, लेकिन एडम जांपा का बड़ा ऑर्डिनरी दिन रहा। शायद वहां पर ओस गिरी और एडम जांपा का गेंद वो ग्रिप नहीं हुआ, वो टर्न नहीं हुआ जो भारत के स्पिनर्स को मिल रहा था। लेकिन विराट ने और राहुल ने सेट होकर उनकी फैंटी भी ठीक ठाक लगाई, तो भारत इस मैच को जीत गया है। और भारत के लिए अच्छी बात यह है कि स्पिनर्स ने जिस तरह गेंद किया, भाई कुलदीप यादव का यह पहला मैच बड़ा इंपॉर्टेंट था कॉन्फिडेंस के लिहाज से। रविंद्र जडेजा ने जिस तरह गेंद किया और जो स्टीव स्मिथ को उन्होंने शायद बॉल ऑफ द वर्ल्ड कप पे डंडे पे मारा, वो बड़ी अच्छी बात थी। अश्विन ने भी अच्छा गेंद किया और इन 3 स्पिनर्स ने मिलकर 30 ओवर में 6 आउट किए। यही भारत को चाहिए। यह भी साफ कर दिया भारत ने कि भी देखिए, आने वाले मैचों में शायद जहां जहां इंडिया के मैचेस होंगे आपको थोड़ा ड्राई सरफेस मिलेगा। शायद इतना नहीं, लेकिन थोड़ा ड्राई सरफेस मिलेगा और ड्राई सरफेस में आपके भारत के स्पिनर्स जो हैं उनका रोल रहेगा। हो सकता है कहीं कहीं आपको 3 तेज गेंदबाज दिखें क्योंकि सिराज ने और बुमराह ने भी जबरदस्त गेंदबाजी की। तो आज वो माइनर जब 3 विकेटें भारत की गिर गई थी 2 रनों पर, उसके अलावा पूरी तरह से भारत का दिन था। और मुझे लगता है कि सारी टीमें ये देख रही होंगी, सारे फैंस ये देख रहे होंगे कि पहले ही मैच में विराट ने इतनी बड़ी पारी खेल दी। बड़ा खिलाड़ी जब टूर्नामेंट का आगाज इस तरह की पारी से करता है तो फिर वो आगे चलता ही जाता है। केएल राहुल भी, उन्होंने जिस तरह की पारी खेली, बाद में वो सेकंड फिडल खेल रहे थे, लेकिन वो जानते थे कि भाई अगर हम में से कोई आउट हो गया जल्दी तो हम मैच हार जाएंगे। तो भारत का ये विजयी अभियान है और हम तो यही चाहेंगे कि आप स्पोर्ट्स तक पर भारत की टीम को चीयर करें, हौसला अफजाई करें।
हम और आप मिलकर भारत की जीत की ना सिर्फ दुआ मांगते हैं बल्कि भारत को बूस्ट भी करते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को, इस परिवार का हिस्सा बनिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए, हमारा स्पोर्ट्स तक ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए और जो हमारी वेबसाइट है thesportsak.com उस पर भी जाकर आप खबरें, न्यूज अपडेट्स और लाइव स्कोर्स देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको जीतना है तो आपको जीतने का एक तरीका हम आपको आसान सा बता देते हैं, वो है सुपर 11 फैंटेसी लीग। सुपर 11 फैंटेसी लीग जो आप इस चैट की डिस्क्रिप्शन से जाके जो सीधा लिंक है उसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर दो तरह से जीत सकते हैं। एक तो जब आप खेलते हैं, अपनी टीम बनाते हैं, जीतने वाली टीम बनाते हैं, तो आपको 100% रिटर्न मिलता है। यहां पर आपका कोई टैक्स नहीं कटता, आपकी कोई कमीशन नहीं कटती। अगर आप 100 रुपए का कॉन्टेस्ट जीते तो 100 रुपए जीतेंगे। दूसरा, अगर आप लोगों को रेफर करते हैं, रेफरल्स के लिहाज से, जैसे आपने अगर 3 दोस्तों को रेफर किया आगे, अपना डाउनलोड करने के बाद 3 और लोगों से कराया, वो जीतते हैं तो भी 10% उनकी विनिंग अमाउंट आपको मिलती है। तो मतलब वो आम के आम गुठलियों के दाम वाली बात है। लेकिन ये सब आपको मिलता है स्पोर्ट्स तक पर। रहिए हमारे साथ।